सब्सक्राइब कीजिए राजीव दीक्षित स्पीच चैनल को और दबाएं बेल का आइकन ताकि आपको मिल सके वीडियो सबसे पहले। देश का करोड़ों रुपए लूट रहा है। और लूट कैसे रहा है? पेप्सी कोका कोला 2 अमेरिकन कंपनियां हैं, मार्केट में बोतल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की। एक बोतल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं। उस बोतल को मात्र 70 पैसे में बनाते हैं वो, और 12 रुपए में बेचते हैं। अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है। पानी बेचने का प्रॉफिट मार्जिन हजारों प्रतिशत। एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं। कैसे? तेंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है, आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है, शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है, सलमान खान उनके लिए, ये नाचने गाने वाले सब नचनिए गवनिए उनके लिए विज्ञापन करते हैं। और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने इन नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है। इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन? कहते हैं सन्नी देओल, आमिर खान, सलमान खान। किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है, हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऐश्वर्या रॉय है, करिश्मा कपूर है। ऐसा चक्कर फंस गया। अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्ट उतार के डांस करता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक बार सलमान खान को मैंने ईमेल किया था। मैंने कहा भाई तुम बार बार ये शर्ट क्यों उतारते हो? तुमको कुछ खाज हुई है, खुजली हुई है, कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है, क्या चक्कर क्या है? ये बार बार शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो? तो उसने कहा पैसे मिलते हैं। कितने? 70 लाख शर्ट उतारने के। तो मैंने कहा 1 करोड़ मिलेंगे फिर? एक करोड़ में पेंट भी उतारेगा, और 2 करोड़ मिल जाए फिर कुछ भी उतारेगा। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अब पैसे मिलते हैं तो वो विज्ञापन करते हैं। हम लोग वो विज्ञापन देखते हैं तो फिर पेप्सी कोक पीते हैं, फिर हम पैसा अमेरिका को भेजते हैं। एक बोतल अगर हमने पेप्सी पी लिया तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दे दिया। 2 बोतल पी लिया 16 रुपए दे दिया, 3 बोतल पी लिया 24 रुपए। साल में 700 करोड़ बोतल हम पी जाते हैं, 5600 करोड़ 5600 करोड़ हम अमेरिका को दे देते हैं। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, उस देश के लोग पेप्सी कोक पीकर 5600 करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो? कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। क्या मिलाया हुआ है इसमें? मालूम नहीं, पी रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कुछ मजा आता है? कहते नहीं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंख में से आंसू निकलते हैं। फिर पीते क्यों? वो कहते हैं इसलिए पीते हैं, आमिर खान कहता है। आमिर खान को पूछ लो वो पीता है क्या? वो नहीं पीता। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से, क्या तुम कोका कोला पीते हो? वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों? तो उसने कहा ये एसिडिक है। मैं पूछा किसने बताया? उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया। मैं पूछा कितना एसिड है इसमें? तो उसने कहा ये नहीं मालूम, आप देख लो। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो। तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया, और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेट्रिन साफ करते हैं ना, संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4, और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, वही पेप्सी कोक का है, तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए। और करके देखा, झकाझक साफ होता। उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसको पी रहे हैं, और अकेले नहीं पी रहे हैं, घर में आने वाले अतिथियों को भी पिला रहे हैं।
एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं। क्यों पी रहे हैं इसको, क्या जरूरत है? ये पेप्सी कोक पी के देश को नुकसान, शरीर को नुकसान। शरीर को इतना नुकसान है, 2.4 pH का आप कुछ भी पिएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, कल को कैंसर होगा, मरेंगे आप। और पेप्सी कोक में जो केमिकल मिक्स करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, उनके नाम सुनो आप। उसमें मिलाते हैं मेलाथियान, जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है। उसमें मिलाते हैं एंडोसल्फान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस। और अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका और यूरोप के पेप्सी की तुलना में भारत के पेप्सी में 450 गुना ज्यादा जहर है। ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। और वैज्ञानिक सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये पेप्सी कोक को बंद करो, ये जहर है। सरकार कहती है नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है हमारा, जहर बेचने का एग्रीमेंट है। ये समस्या है। अब इसमें लुट रहा है देश, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं हमारे शरीर। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ये दांत कभी डिसॉल्व नहीं होता। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो, दांत कभी भी मरता नहीं। आदमी मर जाएगा, जल जाएगा, राख में बदल जाएगा, दांत सबके निकल आते। खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद दांत निकल आते। वो दांत को पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो, 20-25 दिन से 1 महीने में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इतना खतरनाक है। हम पी रहे हैं, पैसे अमेरिका को जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या करें? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था, आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ। पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा सब बहिष्कार करो। पैसे बचेंगे देश के, आपके भी बचेंगे। फिर पीने के लिए अपने पास नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ भी पियो। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी पेप्सी कोक बंद करें, उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिएं। 7,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ती है। किसान करोड़पति होते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं। हमारी आदत बदलनी है हमको, तो देश का भला हम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और आदतें बदलो। फालतू जो विदेशी सामान हम खरीदते हैं सवेरे से शाम तक, टूथपेस्ट घिसते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मैं पूछता हूं कॉलगेट ही क्यों करते हो? कहते हैं जी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, झाग तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है, शैम्पू में बनता है। शैम्पू ही रगड़ लिया करो दांतों में, जो झाग ही चाहिए आपको। अब पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम कि ये झाग बनाना क्वालिटी है या नहीं है। झाग बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसरस है। दुनिया के हर देश में उसको बैन किया गया है। तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये? अमेरिका में कभी आपको जाने का मौका मिले, आप जाइए और एक अमेरिकन कॉलगेट खरीदिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो अमेरिकन कॉलगेट पर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट होती है अंग्रेजी में। वो लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उस वार्निंग में नीचे लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। 6 साल से कम बच्चे को नहीं देना, क्योंकि उसे बच्चे चाट लेते। फिर दूसरी वार्निंग लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी ने पेस्ट किया तो हॉस्पिटल लेके जाना। फिर तीसरी वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज। अगर आप बड़े आदमी हैं तो ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पेस्ट लेना। क्यों? कैंसरस है। भारत में क्या होता है, टीवी में विज्ञापन दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट लेना।
जल्दी मरना। और अमेरिकन कॉलगेट और इंडियन कॉलगेट में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिकन कॉलगेट में पता है जहां से कॉलगेट निकलता है उसका माउथ जो है ना बिल्कुल छोटा है, और यहां इतना बड़ा कर रखा है, जरा सा दबाव पूरा भर जाता है, क्योंकि उनको जल्दी बेचना है और आपको जल्दी मरना है। छोड़िए इस कॉलगेट क्लोजअप को। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? नीम का दातुन जिंदाबाद, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, गांव गांव मिलता है, गली गली मिलता है। बबूल का दातुन, नीम का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन, सब तरह के दातुन हैं, पेस्ट की जरूरत क्या। और दातुन से दांत जितने साफ होते हैं किसी से नहीं होते, और दांत जितने मजबूत होते हैं दातुन से वो किसी से नहीं होते। तो दातुन करिए, नहीं तो दंत मंजन करिए।